अच्छा देखिए क्या है, एसआरएस मकर लग्न है, स्वामी शनि होते हैं। स्वामी शनि होते हैं जो कि अपनी मूल त्रिकोण राशि में बैठे हैं और दूसरे भाव में बैठे हैं कुंभ राशि में, ठीक है। और लग्न में ही यूरेनस भी बैठे हुए हैं। मैं आज सुबह यूरेनस के बारे में चर्चा कर रहा था, यूरेनस, प्लूटो और नेपच्यून, ठीक है। चलिए, चौथे भाव में कौन बैठे हैं? केतु। सप्तम भाव में सूर्य देव बैठे हुए हैं अपने मित्र राशि में। शुक्र जो है वो अष्टम भाव में बैठे हैं। बुध छठे भाव में बैठे हैं। प्लूटो एकादश में है। गुरु और राहु और चंद्रमा, ये तीन ग्रह जो है वो दसम भाव में त्रिग्रही योग बना हुआ है, ठीक है। गुरु राहु का चांडाल योग भी है, चंद्रमा राहु का ग्रहण योग भी है और गुरु चंद्रमा का गज केसरी योग भी है, ठीक है। ये दसम भाव में है। अब यहाँ चूंकि सवाल शादी का है और कोर्ट का है, तो शादी के लिए हम क्या देखेंगे? 7th हाउस को देखेंगे, ठीक है। मकर लग्न में सूर्य देव स्वामी कहाँ के हैं? अष्टम के हैं। सूर्य देव अष्टम के स्वामी हैं और मकर लग्न के स्वामी शनि से इनकी मित्रता नहीं है और सूर्य की दृष्टि सब लग्न पर पड़ने के कारण सूर्य की 7वीं दृष्टि लग्न पर पड़ रही है, इसलिए इस जातक को परेशानी हो रही है। दूसरा सबसे बड़ा कारण है, भले ही लग्नेश अपने मूल त्रिकोण भाव में गया है, लेकिन शनि जैसे ग्रह जब भी दूसरे भाव में जाएंगे तो दूसरा भाव जो है वो कुटुंब का भी है। कुटुंब यानी जहाँ पर आप घर में रह रहे हैं, तो ये भी एक वजह हो सकती है शनि देव का अपनी मूल त्रिकोण राशि दूसरे भाव में होना। फिर इसके बाद हम देखेंगे कि जो माता भूमि वाहन सुख केंद्र भाव में केतु का आना, केतु क्या करेंगे? डिटैचमेंट, मैं बार बार कहता हूँ कैंची का काम करेंगे। तो ये आपका घर है, कुटुंब तो मान लीजिए ये है कि जहाँ पर सब लोग मिलकर रहते हैं, लेकिन ये ऐसा है जहाँ आप और आपकी बीवी बच्चे या आप या आपकी पत्नी रहते हैं। 4th हाउस कौन बैठा है? केतु, ठीक है। प्लस चंद्रमा से दृष्ट भी है और केतु चंद्रमा को देख भी रहा है, ठीक है। गुरु भी केतु को देख रहे हैं, यानी कि 3 ग्रहों की दृष्टि यहाँ पर पड़ रही है। हालांकि मकर लग्न में गुरु योग कारक नहीं होंगे, यहाँ पर गुरु चंद्रमा का गज केसरी योग अच्छा फल नहीं देगा, क्योंकि लग्नेश की ये दोनों मित्र नहीं हैं, बल्कि यहाँ पर गुरु राहु का चांडाल योग और राहु और चंद्रमा का ग्रहण योग काम करेगा और गुरु राहु का चांडाल योग काम करेगा, ठीक है। तो ये एक इशू है, इनकी दशा जो है अभी तो फिलहाल शनि की ही चल रही है और ये प्रॉब्लम भी शनि की महादशा में ही चालू हुई है। खासकर कि शनि में राहु आपके चलेंगे, ये 22 से लगभग 17 फरवरी 2022 से ये प्रॉब्लम, जब से शनि में राहु आए हैं या कि शनि में जब मंगल थे 2021, ठीक है मैम। अगर देखूं तो 8 जनवरी 2021 से ये प्रॉब्लम आई है और मुझे ऐसा लग रहा है कि 24/12/2024 यानी कि 2025 में जब शनि में गुरु आ जाएंगे तो थोड़ा सा इसमें राहत हो सकती है, ठीक है। अब इनके लिए उपाय ये हो सकता है कि ये सूर्य देव की उपासना करें, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें, सूर्योदय के पहले उठ जाएं, सूर्य देवता को जल दें। शादी बचने के चांस तो कम हैं, क्योंकि शनि की दशा है। शनि अभी भी बकरी हैं, गुरु भी बकरी हो जाएंगे कल, और केतु का चतुर्थ भाव में बैठना और सूर्यदेव अष्टमेश के स्वामी होकर के सप्तम में बैठे हैं। प्लस जो सबसे बड़ी बात है कि अगर लड़की की कुंडली है तो गुरु कारक होंगे, तो गुरु यहाँ पर योग कारक है नहीं और राहु के साथ फ्लेक्शन में है, ठीक है। और जो शुभ ग्रह दूसरा है वो शुक्र, वो भी कहीं ना कहीं से अष्टम भाव में पीड़ित अवस्था में है। तो मुझे तो ये लगता है कि ये शादी जो है लास्ट में टूटेगी ही, ठीक है। चलिए ये उत्तर हो गया है। उपाय मैं फिर भी बता देता हूँ
कि आदित्य हृदय शोध का पाठ, सूर्यदेव की आराधना। और वर्तमान समय में चूँकि अगर लड़के की कुंडली है तो शुक्र को अच्छा करना होगा। शुक्र को अच्छा करने के लिए शुक्र का बीज मंत्र है ओम द्राम द्रीम द्रौम स शुक्राय नमः, 21,000 माला का जाप करा लें।